हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 की बुक, जिसके 5 लेसन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा छठा लेसन है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख शासक। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजपूताने का करण कहा जाता है। किसे राजपूताने का करण कहते हैं? तो बताइए, इनमें से कौन है जो राजपूताने का करण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा महाराजा राय सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। तो बताइए, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखिए। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, किस शासक ने जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था सवाई जय सिंह ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे? तो बताइए, महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक थे। इनमें से कौन से लेखक थे जो पृथ्वीराज के दरबार में थे? तो ये सभी लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिए। महाराजा सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार करने हेतु कौन से इलाके जीते थे? तो बताइए। तो ये सभी इलाके जीते थे महाराजा सूरजमल ने। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लेखक पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था? तो आपको बताना है भाई, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था। तो बताइए, इनमें से कौन होगा जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सोमदेव। अगला क्वेश्चन देखिए। सोमदेव ने किस नाटक की रचना की थी? तो बताइए, सोमदेव ने किस नाटक की रचना की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इन्होंने रचना की थी ललित विग्रहराज की। अगला क्वेश्चन देखिए। आमेर के शासक सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी या प्रदान की थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो बताइए, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखिए। कछवाहा राजवंश के किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया? तो बताइए, आमेर से जयपुर राजधानी को स्थानांतरण किस शासक के द्वारा किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये किया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महाराणा कुंभा का जन्म। तो बताइए, महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1417 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था? तो बताइए, कौन से शासक थे?
तो ये हो जाएंगे आपके महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्ग में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये करवाया था 32 दुर्गों का निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी? तो बताइए इनमें से कौन से ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं की गई? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा देवमूर्ति प्रकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना बीकानेर महाराजा राय सिंह ने नहीं की थी? तो बताइए इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना महाराजा जय सिंह राय सिंह ने नहीं की है? तो ये हो जाएगा चंडी शतक। अगला क्वेश्चन देखिए, आमेर शासक जय सिंह को किस मुगल बादशाह ने दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आमेर शासक जय सिंह को 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी? मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी जय सिंह को? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की थी, यह किसके राजकवि थे? तो बताइए कवि बिहारी किसके राजकवि थे? तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि किस दरबारी कवि ने जय सिंह संहिता की रचना की थी? तो बताइए इनमें से किसने जय सिंह संहिता की रचना की थी? तो ये की थी राम कवि ने जय सिंह संहिता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना मारवाड़ महाराजा जसवंत सिंह ने नहीं की थी? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा गुण सागर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, निम्न में से किस शासक ने उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर बनवाया था? तो ये बनवाया था महाराजा राज सिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस झील का निर्माण मेवाड़ महाराजा राज सिंह प्रथम ने करवाया था? तो राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देश का सबसे बड़ा शिलालेख है वो है राज सिंह प्रशस्ति, जिसे राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन थे? तो बताइए राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी रणछोड़ भट्ट के द्वारा 24 शिलालेख पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम के कितने वेधशालाएं बनवाई थी? तो बताइए कितनी वेधशालाएं बनवाई थी सवाई जय सिंह ने? तो ये बनवाई थी 5। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कहाँ वेधशाला नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन से स्थान पर वेधशाला नहीं है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा इलाहाबाद में वेधशालाएं नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कछवाहा राजवंश के किस शासक के शासनकाल में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सवाई जय सिंह के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
तो ये करवाया था आपके महाराजा राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के महाराजा राज सिंह का जन्म हुआ था। तो बताइए राज सिंह का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 20 जुलाई 1541 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महाराणा प्रताप से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो ज़रूर निकालिएगा आप, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो महाराणा प्रताप से नहीं पूछा गया हो परीक्षा में। तो बताइए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 9 मई 1540 में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो बताइए कब हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। तो ये हुआ था 28 फरवरी 1572 को। डेट भी याद रखनी है, 28 फरवरी 1572 को। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं ये राजस्थान के। इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपको निकालने हैं। तो बताइए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इनका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में जन्मे थे और गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। विजय वल्लभ पुस्तक की रचना किसने करवाई थी। तो बताइए विश्व वल्लभ पुस्तक की रचना किसने करवाई थी। तो ये करवाई थी महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के समय मुगल शासक कौन था। तो मुगल शासक था वो था अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम। तो बताइए महाराणा सांगा का वास्तविक नाम। तो इनका वास्तविक नाम था वो है संग्राम सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी। तो बताइए इनमें से कौन सी उपाधि है जो महाराणा कुंभा ने धारण नहीं की थी। तो हिंदूपत नामक उपाधि है जो कि महाराणा कुंभा ने धारण नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में हिंदूपत के नाम से विख्यात हैं कौन से शासक हैं जो हिंदूपत नाम की उपाधि धारण की थी। तो बताइए कौन सा शासक होगा जिसने हिंदूपत नामक उपाधि धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा महाराणा सांगा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा ने किसके द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बताइए, तो इसकी रचना है वो की थी जयदेव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राठौड़ वंश के शासक राव मालदेव ने सर्वप्रथम किस दुर्ग पर अधिकार किया था। तो बताइए मालदेव ने सर्वप्रथम किस दुर्ग पर अधिकार किया था। तो ये किया था भद्राजुण पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राव मालदेव ने निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राव मालदेव ने निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो बताइए इनमें से किस दुर्ग का निर्माण मालदेव ने करवाया था।
तो ये करवाया था सोजत दुर्ग का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का शासनकाल बताना है। महाराणा प्रताप से जितने महत्वपूर्ण या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि इस राजस्थान का एकमात्र शासक है जिससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो आज तक पूछे जा चुके हैं। तो इनका सही आंसर है वो होगा 1572 से 1597। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो ये थे भरतपुर के शासक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।